गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का जो लेक्चर है ये है हमारा इंग्लिश के ऊपर और आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे। ये है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। सो डायरेक्ट एंड ये एक कम्प्लीटली न्यू टॉपिक है। अब सबसे पहले तो हम नोट कर लेते हैं कि डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। सबसे पहले तो अब देखिए, जैसे कि हमारे पास एक एग्जांपल है। देखिए, डायरेक्ट स्पीच क्या होता है। डायरेक्ट स्पीच मतलब ये होता है कि किसी व्यक्ति की कही हुई बात को हम जैसा उसने कहा है एग्जैक्टली हम वैसे ही बता दें, तो वो होता है डायरेक्ट स्पीच। जैसे कि देखिए, इसमें हमारे पास है कि वी में कोट विथ कोटेशन मार्क्स, इसको हम कोटेशन मार्क्स से बताते हैं। जैसे अब यहाँ पे कोई भी एक सेंटेंस होगा तो उसको हम दो कोटेशन मार्क्स के बीच में उसको प्लेस करेंगे। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति ने कहा है कि आई एम फीलिंग गुड टुडे, तो हम उसको सिंपल लिखेंगे कि आई एम फीलिंग गुड टुडे, और इसमें शुरू में और एंड में हम इसमें जो है कोटेशन मार्क लगा देंगे। तो ये बन जाएगा डायरेक्ट स्पीच का फॉर्म। तो देखिए, जो द स्पीकर्स ओन एक्चुअल वर्ड, जो स्पीकर ने कहा है उसको हम कहते हैं उसको अगर हम कोटेशन मार्क्स लगा के बताते हैं तो वो बन जाता है हमारा डायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच में अंतर ये है। देखिए, स्पीच यहाँ पे जो है, डायरेक्ट स्पीच से मतलब ये है कि जो व्यक्ति ने कहा सीधे सीधे हम वही एग्जैक्टली बताएं कि ऐसा ऐसा व्यक्ति ने कहा है। या जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे अगर हम एग्जांपल दें कि आई एम फीलिंग गुड टुडे, ये हो गया कि उस व्यक्ति के ही जो ओन शब्द हैं, यानी कि जो व्यक्ति ने एग्जैक्टली कहा वही। या इसको हम अपने तरफ से कहेंगे तो हम कहेंगे कि ही सेड दैट ही वॉज फीलिंग गुड टुडे। ये हो जाएगा इनडायरेक्ट स्पीच, जिसमें कि हमने उसको अपने पॉइंट ऑफ व्यू से कहा, उसके शब्दों को इस्तेमाल करते हुए, उसके एग्जैक्ट हमने सारे शब्द नहीं लिए, यानी कि ये हो जाएगा इनडायरेक्ट। तो सबसे पहले तो ये तो हो गया डायरेक्ट का डेफिनेशन और किस तरीके से हम डायरेक्ट को हम प्लेस करते हैं। तो सबसे पहले तो आप इसको नोट कर लीजिए। अब जो नेक्स्ट है हमारा, ये है इनडायरेक्ट स्पीच। अब इनडायरेक्ट स्पीच में देख लीजिए क्या होता है।
सो देखिए कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होता है। वी may report the substance of what the speaker said without quoting his exact word. This is called indirect speech। यानी कि देखिए कि जो सामने वाले व्यक्ति ने कहा, यानी कि जो स्पीकर ने कहा, हम वो बात उसके एग्जैक्ट वही शब्दों में हम नहीं बताते, जैसे कि मैंने आपको बताया था। तो वो जो हो जाएगा, फॉर्म जो हो जाएगा, उसको हम कहेंगे इनडायरेक्ट स्पीच। जहाँ पे हमने एग्जैक्टली उसके वही शब्द इस्तेमाल किए थे वो था डायरेक्ट स्पीच, जिसमें हमने दोनों में उसमें हमने कॉमास लगा के हमने जो है वो यूज़ किया था। लेकिन यहाँ पे जो है हम इसमें वही के वही शब्द यूज़ नहीं करते। जैसे कि मैंने पिछले एग्जांपल में बताया था कि आई एम फीलिंग गुड टुडे, यानी कि आज मैं अच्छा फील कर रहा हूँ। तो ये तो स्पीकर ने कहा और यही कहीं हमने बता दिया, तो ये हो जाएगा आपका डायरेक्ट स्पीच। लेकिन इनडायरेक्ट में हम उसको उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल हम नहीं करेंगे, हम सब्सटेंस वही यूज़ करेंगे, बात भी हम वही करेंगे। देखिए यहाँ पे भी वही है कि सब्सटेंस हम वही यूज़ करेंगे, लेकिन जो शब्द होंगे उनमें हम थोड़ा सा फेरबदल कर देंगे, यानी कि थोड़े से चेंजेस हम उसके अंदर क्रिएट कर देंगे। सो ये बन जाएगा कि ही वॉज सेइंग, कि यानी कि वो कह रहा था कि ही वॉज फीलिंग गुड टुडे, यानी कि वो कह रहा था कि वो आज अच्छा फील कर रहा है। तो देखिए सबसे पहली बात तो हमने यहाँ पे इतना ऐड कर दिया कि ही वॉज सेइंग, जो कि यहाँ पे नहीं था ओरिजिनल सेंटेंस में, वहाँ पे था आई एम फीलिंग गुड टुडे। तो सेंटेंस जो था वो था, ओरिजिनल सेंटेंस जो था वो था सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूस में आई एम फीलिंग, यानी कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में था। लेकिन इसको हमने कर दिया ही वॉज सेइंग, यानी कि वो कह रहा था, यानी कि ये हो गया पास्ट टेंस में। और ही वॉज फीलिंग गुड टुडे, यानी कि वो अच्छा फील कर रहा था, यानी कि पास्ट कंटिन्यूस में, और इज कन्वर्ट हो गया वॉज में। तो इस तरीके से ये जो है बात अभी भी वही हो रही है कि वो अच्छा फील कर रहा था, उसने भी ये कहा कि मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, कि लेकिन अंतर इतना सा आ गया कि यहाँ पे जो है व्यक्ति वो चेंज हो गया, और जो थोड़े से हमने शब्दों को जो है हमने चेंज कर दिया। सो इसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। तो सबसे पहले तो ये डेफिनेशन इनडायरेक्ट की, इसको आप नोट कर लीजिए। सो देखिए जो नेक्स्ट चीज़ है ये है रिपोर्टेड स्पीच। अब रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर विच आर पुट विद इन द कोटेशन मार्क्स और इन्वर्टेड कॉमास आर कॉल्ड रिपोर्टेड स्पीच। तो ये भी तरीके से आप कह सकते हैं कि डायरेक्ट स्पीच का ही फॉर्म है, कि जिसमें हमने यही किया था कि हमने उसमें भी कॉमास के बीच में जो ओरिजिनल सेंटेंस था उसी को रख दिया था। तो इसी तरीके से ये भी होता है, तो इसको हम कहते हैं रिपोर्टेड स्पीच।
सो ये हो जाता है रिपोर्टेड स्पीच। तो इसमें भी हम वही करते जैसा कि हमने डायरेक्ट स्पीच में करा था। तो डायरेक्ट स्पीच में और रिपोर्टेड स्पीच में कुछ खास अंतर नहीं होता, ये लगभग एक जैसे ही होते हैं। सो ये डेफिनेशन है रिपोर्टेड स्पीच की, इसको भी आप नोट कर लीजिए। सो आज की क्लास में हमने देखा कि डायरेक्ट स्पीच क्या होती है, इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है और रिपोर्टेड स्पीच क्या होती है, और हम इसको किस तरीके से फॉर्म करते हैं और इनमें जो है वो अंतर क्या क्या होते हैं। सो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू।